शुरुआत मध्य प्रदेश के कूनो से होगी। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए चीतों की सुरक्षा में प्रशिक्षित डॉगों को तैनात किया गया है। आपको बता दें कि जर्मन शेफर्ड कुत्तों को पंचकुला स्थित भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के राष्ट्रीय कुत्तों के प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षित किया जा रहा है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के बुनियादी प्रशिक्षण केंद्र के IGIS दुहार ने बताया है कि विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के दौरान कुत्तों को बाघ की खाल और हड्डियों का पता लगाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में दिनों 8 चीते लेकर आए गए और अब उन चीतों की सुरक्षा प्रशिक्षित डॉग्स करेंगे और इन डॉग्स का प्रशिक्षण पंचकुला स्थित ITBP कैंपस में चल रहा है। इस वक्त हमारे साथ IG दुहन साहब मौजूद हैं और जिस तरह से डॉग्स की ट्रेनिंग यहाँ पर ITBP में चल रही है, कब से ये ट्रेनिंग शुरू हुई है और किस तरह से जो डॉग्स है, वैसे तो हम कहते हैं कि शेर चीते ये अपने आप में सक्षम हुए हैं, लेकिन डॉग्स को इनकी सुरक्षा के लिए छोड़ा जा रहा है, ये कंसेप्ट कैसे आया? जो वाइल्ड लाइफ के डॉग हैं ये WWF और ट्रैफिक इंडिया ने हमें कोलैबोरेशन करके डॉग्स की ट्रेनिंग हम यहाँ पर करा रहे हैं। बेसिकली सुपर स्नाइफर के नाम से ये डॉग जाने जाते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के जो वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें स्किन है, बोन है, जिसमें हाथी दांत है और चंदन की लकड़ी है, जो प्रोडक्ट जिसकी हाई डिमांड है वो प्रोडक्ट हमारे पास ओरिजिनल हैं और उनको स्नीफिंग करा के हम इनकी ट्रेनिंग कराएंगे। नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग है यहाँ पर हमारे पास, 2005 से सैंक्शनड है और पिछले 4 हफ्ते से ये डॉग अंडर ट्रेनिंग है। और जैसे आपको पता है जो चीता हमारे देश में लाया गया है नामीबिया से, ये दुर्लभ प्रजाति का है। पिछले 70 साल से हिंदुस्तान में ये दुर्लभ हो चुका है और 1947 में लास्ट बार इनका शिकार छत्तीसगढ़ के जंगलों में हुआ है। बहुत ही प्रेस्टिजियस टास्क जो है इन डॉग्स को मिलने जा रहा है और ये 6 डॉग हमारे पास आए हैं डिफरेंट वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क से और ये विभिन्न नेशनल पार्क्स में इनकी डिप्लॉयमेंट होगी। इसमें से एक डॉग जो है वो फीमेल डॉग इल्लू, वो कूनो नेशनल पार्क में जाएगा और बेसिकली उसका काम है कि उसकी पेरिफेरी में सुरक्षा करना और मेन गेट पे एंट्रेंस एग्जिट में सुरक्षा करना और ये स्नीफिंग का काम करेगा और वाइल्ड लाइफ बेसिकली वाइल्ड लाइफ जो पोचर्स हैं उससे इनकी चीतों की सुरक्षा करेगा। सर, ये जो डॉग्स की ट्रेनिंग है ये कब से शुरू हुई है और जिस तरह आपने बताया कि जो जिस तरह हाथी दांत वगैरह का प्रयोग करके इनकी ट्रेनिंग दी जा रही है, दिन में कितने घंटे इन ट्रेनिंग की जाती है? देखिए, ये जो डॉग हैं ये जर्मन शेफर्ड ब्रीड के डॉग हैं और ये काफ़ी अच्छे जो है माने जाते हैं क्योंकि ये लंबे समय तक काम कर सकते हैं। इनकी ट्रेनेबिलिटी बहुत अच्छी है और पिछले 1 माह से यहाँ पर ट्रेनिंग में है। अभी हम लोग इनका बेसिक ओबीडियंस कोर्स चला रहे हैं। पहले 12 हफ्ते बेसिक ओबीडियंस कोर्स हम लोग चलाते हैं, उसके बाद में हम स्पेशलाइज्ड कोर्स चलाएंगे जिसमें इनको स्नीफिंग की ट्रेनिंग देंगे। वो तकरीबन 4 महीने वो होती है और उसके बाद 1 माह उनको ट्रैकिंग की जो ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें वो फुटप्रिंट्स हैं और या कोई पोचर्स द्वारा या कोई इलीगल जो इसमें घुस जाता है नेशनल पार्क में, उसको पहचानने के लिए उसको ट्रैकिंग की भी ट्रेनिंग हम इनको देंगे। तो ये सुपर स्नीफर के नाम से जाने जाते हैं और इससे पहले भी हम लोगों ने यहाँ 16 WWF के डॉग्स को हमने ट्रेनिंग दिया है जो कि विभिन्न नेशनल पार्क में ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं। सर, जिस तरह जो डिप्लॉय कर रहे हैं उनकी एक रिपोर्ट या कोई फीडबैक भी आता होगा, किस तरह से वो काम कर रहे हैं या फिर और कोई चीजें जो ऐसी रह जाती हैं उसको लेकर आप इन डॉग्स पे मेहनत कर रहे हैं? क्योंकि हर ट्रेनिंग में कुछ ना कुछ डिफरेंट जरूर होता होगा क्योंकि हर ट्रेनिंग का जो मकसद है वो अलग अलग रहता है। हाँ बिल्कुल, इनका फीडबैक आता रहता है हमारे पास और जो हमारी ट्रेनिंग है उसमें हम चेंजेस लाते रहते हैं। हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार्स में भी भाग लेते रहते हैं और इस ट्रेनिंग में बेसिकली सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आपके पास जो सैंपल हैं जिसके ऊपर हम इनको स्निफिंग की ट्रेनिंग कराएंगे
वो सैंपल जो है हमारे पास पर होने चाहिए, उसमें किसी भी तरह का कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। तो हम यकीन करते हैं और वाइल्ड लाइफ के प्रोडक्ट्स हमारे पास ओरिजिनल हैं, उनको हमने टाइट कंटेनर्स में रखा हुआ है और जब इनको ट्रेनिंग करवाएंगे तो उनको एक एक को सुंघवाएंगे और उसके बाद उनका टेस्ट भी लेते हैं। और जो ट्रेनिंग डॉग्स को हम देते हैं वो प्ले वे मेथड से देते हैं, जिसमें जो डॉग है वो हमेशा विन करता है और उसको छोटे छोटे इंसेंटिव देते हैं, जिससे कि जो है वो आगे ट्रेनिंग के लिए अग्रसर होता है। सर, जिस तरह कूनो नेशनल पार्क के अलावा फिलहाल ये जो 6 डॉग्स की ट्रेनिंग चल रही है, ये कहाँ कहाँ पे और जाने वाले हैं? उसके अलावा ये कर्नाटक के हैं ज़्यादातर डॉग और मध्य प्रदेश के हैं, ये 2 स्टेट से हैं। विभिन्न नेशनल पार्क्स में ये डॉग जाएंगे और जो पुराने डॉग्स हैं वो भी हमारे अन्य नेशनल पार्क्स में गए हुए हैं, उनका फीडबैक बहुत अच्छा है। कुल मिला के जो 88 डॉग WW है वो ट्रैफिक इंडिया ने ट्रेन किए हैं, जिसमें उन्होंने रेलवे जो है उनको रेलवे मिनिस्ट्री को भी कुछ डॉग्स दिए हैं, क्योंकि जो ट्रैफिकिंग होती है उसके बाद अगर वो वाइल्ड लाइफ से पार्क से कामयाब भी हो जाते हैं तो उसको ट्रांसपोर्टेशन में वो पकड़े जाएं। तो रेलवे में कलकत्ता जो है स्टेशंस पे बीच के जो मेजर स्टेशंस हैं वहाँ पर स्निफिंग डॉग से स्निफिंग कराई जाती है और कई बार उन्होंने जो है पोचर्स को और इलीगल ट्रेडर्स को जो ट्रैफिकिंग करते हैं उनको पकड़ा भी है। तो 400 केस जो है इन डॉग्स ने अभी तक जो है पकड़ चुके हैं, तो काफ़ी हाई लेवल का जो है ये रिजल्ट है और हमारे पास भी फीडबैक आता रहता है। हम भी डॉग हैंडलर से रेगुलर तौर पे बात करते रहते हैं और अगर इन डॉग्स को रिफ्रेशर कोर्स की आवश्यकता है, हम रिफ्रेशर कोर्स भी जो है आयोजित कराएंगे ताकि ये डॉग हमेशा जो है अपडेटेड रहे और अन्य कोई प्रोडक्ट जिसका बाजार में हाई डिमांड होती है और वो प्रोडक्ट हमारे पास नहीं है तो उसकी भी स्निफिंग की ट्रेनिंग करा के हम लोग जो है इनको सक्षम बनाएंगे ताकि हमारे देश की जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमेशा मेंटेन रहे, इकोलॉजिकल बैलेंस रहे और किसी भी तरह की कोई प्रजाति जो है विलुप्त ना हो जाए। सर, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये थे मेरे साथ आईजी दुहान, जिन्होंने बताया किस तरह कड़ी ट्रेनिंग जो है बिल्कुल तमाम जितने भी चाहे हाथी दांत हो या और कुछ जो भी प्रोडक्ट है उनके नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ उनकी स्निफिंग कराकर उनकी ट्रेनिंग की जाती है और बहुत अच्छा फीडबैक भी अब तक 80 से ज्यादा जिन डॉग्स को ट्रेन यहाँ पे किया जा चुका है उनका फीडबैक मिल रहा है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज, पंचकुला।